कई वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा की तरफ आते हैं। विपिन जी, बड़ा नपा-तुला जवाब अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये दलित पर हमला किया गया, वो दलित हैं इसलिए हमला किया गया। तो ऐसे क्या सिम्पटम अखिलेश यादव को दिखे कि वो ये मान बैठे? और क्या आपको नहीं लगता कि वो एंटी सवर्ण एजेंडे पर चल रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो तमाम जगह कुलपति हैं, कब्जा किए हुए हैं। ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनको जगह नहीं मिल रही, इनका स्पेस वो खा रहे हैं। ये बात पहले भी वो कह चुके हैं। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि वही घूम फिर कर आता है कि ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल है, जो चाहे जहाँ मन हो दाग दो, हल्ला मचने दो। और इन सब के पीछे क्या ये राजनेता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्या ये मूल मुद्दों से हमें आपको भटकाना चाहते हैं कि इनसे दवाई की बात मत करो, इनसे पढ़ाई की बात मत करो, इनसे कमाई की बात मत करो, इनसे सिंचाई की बात मत करो? विपिन जी। जी दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं बेशुमार चर्चाओं में भाग लेता हूं, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपने विचार, हम क्योंकि चर्चा भी आज उस पर अभिव्यक्ति की आजादी पे है, तो बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है और यही अपेक्षा करी जाती है कि यहाँ पर कि बहस हो लेकिन अपने विचार रखे जाए, लेकिन दर्शकों तक बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। और बतौर पत्रकार जीवन खपाया, मैंने भी पत्रकारिता में कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूं, यहां पर बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से बोलूंगा, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहां पर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आके हम लोग वो जो मर्यादा की रेखा है उसको अगर लांघ दें तो ये भी कोई समझ की बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर नियमों का अनुपालन सबको करना पड़ेगा साथ साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इतने, संवेदना भी दिखानी है, निश्चित बात है, जो और खासतौर पे कि अगर किसी महानुभाव का, महापुरुषों का अगर अपमान या कुछ ऐसी बातें बोली जाए तो निश्चित बात है चोट लगती है, ठेस पहुंचती है। यहाँ पर यह स्वाभाविक है, चाहे कुणाल कामरा की बात करें या कोई भी कद्दावर नेता हो यहाँ पर, क्योंकि और खास तौर पे नेताओं से उम्मीद करी जाती है, क्योंकि उनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, उनसे प्रेरणा मिलती है हमारे को। हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन से क्यों बाहर निकलता है जब लोकतंत्र का महापर्व आता है? वोट डालने क्यों जाता है? वो ये उम्मीद करता है, जिस पे भी भरोसा जताए, जिस राजनीतिक दल पे, वो उसके विवेक पे छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि उसको भरोसा है उस नेता पे, क्योंकि उसको आदर्श समझता है, उससे प्रेरणा लेता है, उससे उम्मीद करता है कि वो जो अधूरे काम रह गए हैं विकास के, उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है। ये बात मुझे लगता है मंथन समाज के हर एक वर्ग को करना चाहिए और खास तौर पे हमारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए, क्योंकि आपने अखिलेश जी की बात करी यहां पर, तो देखिए बयानवीरों की कोई कमी नहीं है, चाहे भाजपा के नेताओं की बात करें, सपा के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें। और रही बात, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है यहां पर, कि इतिहास से किसी को खिलवाड़ करने का हक नहीं बनता। और ये तो देखिए, मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं कि आज हम कहां पर आ गए हैं यहां पर, और बड़ा चिंता का विषय है कि यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप रामायण को लें, नए देखिए, हर एक चर्चा में मैं इस बात का जिक्र करता हूं जो मैंने अपने माँ बाप से सीख ली है, जो शिक्षा ग्रहण करी है, कि यहां पर हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, और ये वही मुल्क है हिंदुस्तान जिसपे हमें नाज है, जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है, जहां सोच जानी चाहिए कि यहां पर एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, दोनों पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए यहां पर। क्योंकि देखिए, अगर तोड़ मोड़ किसी तरह से खिलवाड़ करा गया है तो वो बात है। मिसाल के तौर पे बोलना चाहूंगा, ये किसको हक मिलता है आप रामायण को लेकर बोल रहे हैं कि नहीं वो कि आप प्रभु राम के इतने भाई थे, इतने अलग अलग तरीके से आप बोलने लग जाए, तो आप यानी कि इसका मतलब आप डिस्टॉर्शन कर रहे हैं अपने सहूलियत से। तो यहां पर मुझे लगता है कि विराम लगना चाहिए। और खास तौर पे अगर हम महानुभावों की बात कर रहे हैं, जितने हमारे राजपूत राजा रहे हैं, शासक रहे हैं, तो वो उनका क्या योगदान रहा है और वो कैसे लड़े हैं, और यहां पर वो भी किसी को, जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं
आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ दूसरी बात है कि कानून को अपने हाथ में लेने का हक भी किसी को नहीं बनता। कि आप जो हिंसा पे अगर उतारू हो जाते हैं और उपद्रव मच जाता है, तो वहां पर मेरे को लगता है कि बड़ा एक गलत संदेश जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी वो बड़ा हताश महसूस करेगा कि हमारा समाज जा कहां रहा है। ठीक बात। क्योंकि यहाँ पर बेशुमार चुनौतियां, और खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई जी, और एकाएक लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो वहां पर हमने क्या सीख ली कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, ये दौर हिंदुस्तान का है और हम लोग आशावादी हैं, अपनी सोच को बड़ा सकारात्मक रखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चंद यही बात जहन में आती है कि छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। ठीक बात है, बहुत शानदार बात विपिन जी ने कही। अपनी अहमियत है, लेकिन साथ साथ आगे जाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आप लगातार बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पुनः मैं